फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा साहब की पिटीशन पर उनके वकील ने फिर हासिल बहस की और आज वही मुकम्मल हो पाई उनकी बहस। उसमें उन्होंने इस्तदलाल देते हुए दोनों ही चीज़ों का जो है वो आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की कि आर्मी एक्ट 1952 का दफ़ा 5 की शिक नंबर 1 और शिक नंबर 2 दोनों ही उन्होंने कहा कि ये उससे मुतजाविज़ है, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है, इसलिए आर्टिकल 8 आइन के तहत उनको कलअदम करार दिया जाए। और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से डिस्टिंक्शन भी की कि ये जो है सिविलियंस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। और अगर आर्मी एक्ट 1952 को पढ़ें भी तो उसमें भी वो शुरुआती इस तरह होती हैं कि वो आर्मी के जो पर्सनेल हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी फोर्स के मुतालिक जो कवानीन होना चाहिए थे उसी को जो है मुंदरज किया गया है 1952 के आर्मी एक्ट में। और ये जो दफ़ा 5 है उस वक्त 5 की शिक 1 और 2 ये उसमें ओरिजिनल मुसवदे में यानी जो 52 का जो मुसवदा था उसमें ये शिकें मौजूद न थीं। ये 1966-67 में लाई गई हैं और 67 में लाई गई हैं। और ये 67 का अगर 1967 के अगर सियाक व सबाक को देखें तो ये जो है अयूब खान साहब जनरल रिटायर्ड अयूब खान ने जब मोहतरमा जो फातिमा जिन्ना से इलेक्शन हारा था तो अवाम में एक बहुत ज़्यादा एक उसका इश्तिहाल था। और फिर 65 की जंग के बाद भी एक बहुत ज़्यादा इश्तिहाल था अवाम नाज पाकिस्तान की अवाम के में। और फिर इसीलिए ये 1967 में ये शिक डाली गई ताकि सिविलियंस का भी गला दबाकर उन पे ऊपर एक ऐसा खौफ तारी किया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दिलाई जा सकें। तो ये अगर उस सियाक व सबाक में भी देखें तो भी ये और ये सारे 1952 का जो कानून है आर्मी एक्ट उसके सियाक व सबाक में ये समोई जा ही नहीं सकती हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत। आज बार बार जज साहिबान ने पूछा कि भाई ये इसकी इब्तदा कैसे होती है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी में तो इब्तदा FIR के 154 सेक्शन से होकर 173 तक जाती है और फिर कंप्लेंट हो तो फिर वो 200 से होती है और 190 में जाकर और 265 में उसका ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है कि उसकी इब्तदा शुरुआत कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है और तस्दीक कैसे होती है और फिर अदालत के पास जाता है। तो आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो इसलिए इसका जो है उन्होंने इसकी सदा की कि इसे कलअदम करार जाए। और चूँकि फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, क्योंकि कल चीफ साहब ने मांगे थे, जितने भी आदाद शुमार दिए गए हैं वो मैंने इंटीरियर मिनिस्टर की मुझे एतजाज़ आसिम साहब ने वो पॉइंट आउट करके दिया। और मैंने जज साहब को कहा कि जनाब ये देखिए ये तो हज़ारों में कह रहे हैं कि उनको मुक़य्यद और पाबा सलासल किया गया है, ये कैसे कह सकते हैं कि सैकड़े हैं या सैकड़ों से भी कम है। तो उन्होंने बहुत ही उसको मिनिमाइज़ करना की कोशिश की और इसलिए चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल्स को एडवोकेट जनरल्स को बुला लिया है और सोमवार के लिए रखा है। इंशाल्लाह सोमवार को यकीन उस पर आप क्या कहते हैं? जिस तरह ललकारा है वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनका जवाब। और भाई किसका कह रहे हो सर? एक अच्छा है सर एक क्या आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में केस चले? अब देखो भाई आसिफ अली जरदारी क्या चाहते हैं? मुझे पता है रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मिलिट्री कोर्ट की न सिर्फ मुखालफत की थी बल्कि उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। उन्होंने गिराना गवारा किया हुकूमत को, लेकिन मिलिट्री कोर्ट नहीं बनने दिया। पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर आज़म और उनका जो ऊपर सरप्रस्त है वो मतलब इस तरह कह रहे होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बातें कर रहे होंगे, ये क्या इसके विभाग। अच्छा सर, अगर फुल कोर्ट बनाया जाता है आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा सर? अगर फुल कोर्ट बनाया जाता है हमने तो दरख्वास्त की है कि फुल कोर्ट बनाए, हमने दरख्वास्त की है कि फुल कोर्ट बनाए। अगर उनको अगर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर क्या करें? कागजात नामजदगी क्या फाइल करें? कोर्ट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर इन्हें कंटेम्प्ट इन्होंने की, कंटेम्प्ट पे सेंटेंस करके सजा सुना के टिल दी राइटिंग ऑफ द कोर्ट भी जाए, ये भी जाएँ, ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं सर कभी? हाँ हो जाएंगे यार। ये यूसुफ वाले भी ये नहीं कह रहे कि मेरे पास एक बंदा है और मैंने नहीं बताया, बिल्कुल कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि ये मिलिट्री कोर्ट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उन लोगों का ट्रायल फिर इंटर टेररिज्म की कोर्ट में चलेगा। हमने इलेक्शन में भी देखा 14 मई को इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इस बेंच को फैसले को नहीं मानेंगे, तो इससे क्या अखज़ किया जाए? देखिए जो इलेक्शन के बारे में बहुत गलत है, मैं तो नहीं उसको कंडोन वो करूँगा, काउंटेंस करूँगा कि ऐसे होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया इलेक्शन होने चाहिए, पर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो एक सेपरेट मौके पे इलेक्शन करना न करना। लेकिन जिन लोगों का मिलिट्री ट्रायल्स है और आप उनको कहते हैं कि मैंने आपका ट्रायल चलवाना है और अदालतों के थ्रू कराना है और उसको एक FIR में वो शामिल है, वो अदालतों के ज़ुमरे में आया हुआ, उन लोगों पर हुक्म अदूली हो नहीं सकती। अच्छा, इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी कुछ तफसीलात चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी गई, वो तफसीलात क्या थी ज़रा बताइएगा। देखिए तफसीलात ये थी कि अटॉर्नी जनरल साहब से रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया था कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर दे दें कि पूरे पाकिस्तान में कितने जुवेनाइल को, छोटे बच्चों को या औरतों को, जर्नलिस्टों को वो लिया गया है, कस्टडी में लिया गया या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में गया है। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर दे दिए, लेकिन जो हमारी पिटीशन थी उस पिटीशनों में हमने एक फैक्ट्स एंड फिगर लगा दिया था जिसका तस्करा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उसके साथ उसका तजाद बहुत ज़्यादा था। इंटीरियर मिनिस्टर ने उसकी ज़्यादा तादाद बताया था और अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से वो कम तादाद बताया गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आपने पूरा फिगर दिया तो उसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि मैंने इस्लामाबाद के हद तक फिगर दिया है, वो मेरे पास था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि मंडे को आप दोनों सुबह से भी इंफॉर्मेशन लेके तादाद लेकर के हमें बताएं। अच्छा, उस दौरान हमने देखा कि खोसा साहब भी आए रोस्टम पर और उन्होंने भी कुछ चीज़ें सामने रखी और अपने बेटे का भी हवाला दिया, तो उस हवाले से बताइएगा। वो देखो एक इंडिविजुअल कंसर्न उन्होंने शो कर लिया कि वकीलों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वकीलों को देखो मेरे बेटे पे भी फायर हुआ है, मेरे ऊपर भी हुआ है, उज़ैर साहब भंडारी साहब को भी उठाया गया, तो इसकी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि प्रोटेक्शन सिर्फ वकीलों को नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन सिर्फ जर्नलिस्टों को नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन पाकिस्तान के हर इनोसेंट बंदे का होना चाहिए। अच्छा सर, ये आप इमरान खान के वकील हैं, अगर मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं तो इमरान खान क्या मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा जो भी अभी तक उन पे केसेज हैं? देखो इमरान खान साहब भी एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है और हम अदालत में आए हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का न कोई केस है, न कोई ऐसा पोजीशन पुटअप हुआ है, नहीं उन्हें FIR में इमरान खान। लेकिन कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड तो खान साहब ही थे। देखो मैं आपको इसका एक तस्करे खुद सेक्शन 109 एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ें जिसका है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। जो ये कहते हैं मास्टरमाइंड है, उन्होंने आज तक रिकॉर्ड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि खान साहब ने लोगों को ये कहा कि आप जाओ आप तशद्दुद करो। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि जब भी मुझे पता चलता है कि तशद्दुद हो सकता है। लेकिन अगर इस दौरान कोई वादा माफ गवाह आ जाता है, कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो उसका क्या असर? पुराना जो भुट्टो साहब वाला दौर था उसमें माफ गवाह आया करते थे, वो दौर जा चुका है। अभी मिलिट्री कोर्ट सारे एंटी टेररिज्म कोर्ट में या सेशन जज के कोर्टों में बाद माफ गवाह की कोई हैसियत नहीं है, तो इस पर ट्रायल नहीं हो सकता।